हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्मों में से एक शोले किसने नहीं देखी होगी और इससे जुड़े कई दिलचस्प किस्से आपने पहले भी कई बार सुने होंगे। तो इसी फिल्म से जुड़े एक कलाकार के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसने अपने दौर में करीब 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने उन्हें उन किरदारों में पहचाना होगा। खैर, कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद शायद आप उन्हें पुरानी फिल्मों में आसानी से पहचान पाए और शायद आपकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएं। बॉलीवुड के शुरुआती दौर में कई साइड एक्टर्स ने मेन लीड एक्टर्स से ज्यादा सुर्खियां बटोरी। लगभग 400 से ज्यादा फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने के बाद भी इस एक्टर को कभी लीड रोल करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन ऐसा भी टाइम आया जब इनके अभिनय की चर्चा हर तरफ होने लगी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये समय तब आया जब वो इस दुनिया को अलविदा कह चले। और यही तो इस इंडस्ट्री की सबसे बुरी बात है, यहाँ कभी किसी साइड एक्टर को अहमियत दी ही नहीं जाती। हालांकि अपनी दमदार आवाज और पॉपुलर डायलॉग से इस एक्टर ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। तो हम जिस दिवंगत दिग्गज अभिनेता की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि केदारनाथ सहगल हैं। उन्हें फिल्मों में कभी डॉक्टर, कभी पुलिस वाले और कई बार जज के किरदार में देखा गया। विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, फिरोज खान, संजीव कुमार जैसे दिग्गजों संग काम करने वाले जाने माने अभिनेता केदार सहगल 50 से 60 के दशक में हर दूसरी फिल्म में नजर आते थे। केदारनाथ सहगल का फिल्मी सफर पृथ्वीराज कपूर के साथ शुरू हुआ था। सोहराब मोदी की बहुचर्चित फिल्म सिकंदर में केदारनाथ दिखाई दिए थे, लेकिन इस फिल्म के क्रेडेंशियल्स में कहीं भी उनका नाम नहीं था। पर सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि कम से कम 400 फिल्मों में उनका नाम दिखता है, और मजेदार बात ये कि उन्हें उस दौर की लगभग हर फिल्म में देखा जाता था। जज, पुलिस, जेलर, डॉक्टर, होटल मैनेजर और एक गांव का आम नागरिक, हर किरदार में उन्हें देखा गया। हिंदी सिनेमा के टैलेंटेड एक्टर केदार सहगल ने अपने लंबे और समृद्ध करियर में हिंदी सिनेमा के लगभग हर बड़े सितारे के साथ काम किया था। खासकर 1950 और 80 के दशक के दौरान तक वो सहायक चरित्र या कोर्ट ऑफिसर जैसी भूमिकाओं में नजर आए। अपने करियर में दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम, क्रांति, राज कपूर के साथ आवारा, श्री 420 में देवानंद के साथ गाइड, ज्वेलर थीफ विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, फिरोज खान, संजीव कुमार, रेखा और वहीदा रहमान जैसे बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया था। साल 1975 में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार नजर आए थे, इस फिल्म में भी वो नजर आए। फिल्म में जब धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं और मौसी से बसंती की शादी की बात करते हैं, उस सीन में भी वो नीचे खड़े हुए कहते हैं, अंग्रेज लोग जब मरने जाते हैं तो उसे ही सुसाइड कहते हैं। इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म से जुड़कर भी केदारनाथ सहगल के करियर को कोई नई दिशा नहीं मिल पाई। अब जरा इन डायलॉग्स पर ध्यान दीजिए। इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ये शरीफों का मोहल्ला है, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। इसी तरह के और भी कई डायलॉग्स को सबसे ज्यादा बार केदारनाथ ने ही बोला था। दुख की बात यह है कि इन डायलॉग्स को बहुत सारे लोग जानते तो हैं, लेकिन इन्हें किस कलाकार ने पहली बार बोला ये कोई नहीं जानता। बता दें कि 70 और 80 के दशक की फिल्मों का तो ये आलम था कि केदारनाथ सहगल हर दूसरी फिल्म का हिस्सा होते थे। शोले, जंजीर, डॉन जैसी हर ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जैसी फिल्मों में केदार साहब की कद काठी ऐसी थी कि वो 50 साल किसी भी किरदार में फिट बैठते। पर 90s के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद वो बिल्कुल गायब ही हो गए। करियर में इतने काम करने के बाद उनके बारे में जानकारी 20-30 साल बाद साल 2023 में तब मिली, जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और फिल्म इंडस्ट्री में इतनी फिल्मों का हिस्सा होने के बाद आलम ऐसा है कि उनके किए गए काम को लोग आज भी याद नहीं कर पाते। तो आपको केदारनाथ सहगल का कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आता है?
हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड जगत से जुड़े अनसुने किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।